तो ये पेपर है विधानसभा रो या रो का। तो शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन है ये जीविका वाला जो क्वेश्चन है कि ये जीविका किस चीज़ के लिए है, तो लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए है। जीविका जो है वो बिहार की ये स्कीम है। जीविका कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है। वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से बिहार में चलाई जा रही है रूरल हाउस होल्ड्स को एम्पावर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इनकम बढ़ाएगी थ्रू सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। ठीक है, तो यही है जीविका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है एक्सपोर्ट में, तो ये 5th प्लेस है। ये न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश की 5th रैंक है क्योंकि ये कोविड-19 के टाइम पे राइस और शुगर की ट्रेड इसका बढ़ गया है उसकी वजह से। ठीक है, ये अखबार की न्यूज़ की ही एक क्लिपिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन है सिविल डिसोबीडियंस जो है वो किसके बाद में स्टार्ट हुआ था, तो गांधी इरविन पैक्ट के बाद स्टार्ट हुआ था। तो ये सारे जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुआ है दांडी मार्च के साथ में, और गांधी इरविन पैक्ट जो है 1931 में हुआ है, और क्रिप्स मिशन 42 में, और पूर्ण स्वराज जो रिजोल्यूशन था 1930 में था, जनवरी 1930 में। तो ये तो पहले हो जाएगा सिविल डिसोबीडियंस से, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। आंसर जस्ट बाद में तो गांधी इरविन हुआ है और क्रिप्स मिशन भी बाद में ही हुआ है, तो इसका आंसर एक्चुअल में तो यही दे रखा है। वैसे दोनों आंसर हो सकते हैं, है ना। तो आंसर जस्ट बाद जो हुआ है वो गांधी इरविन पैक्ट हुआ है इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज फर्स्ट टू इस्टेब्लिश पंचायती राज, इसका नाम है, ये राजस्थान है। राजस्थान में नागौर जो जिला है नागौर, वहाँ पर स्टार्ट किया था 1959 में पंचायती राज। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट कौन सी है, तो वो एल्ब्रुस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौशल महाजनपद की जो वो थी राजधानी वो कौन सी थी, तो कौशल महाजनपद की राजधानी जो है वो श्रावस्ती थी। ठीक है, कैपिटल थी। ये 5th से 6th सेंचुरी BC में। ठीक है, पोस्ट मौर्य पीरियड हो जाएगा ये। एक सेकंड, हाँ, पोस्ट मौर्य पीरियड में जो है वहाँ के किंग जो है इसे अयोध्या से चलाते थे, लेकिन श्रावस्ती जो है वो इसका आंसर श्रावस्ती है। ठीक है, अगला क्या है क्वेश्चन। हाँ, पूर्ण स्वराज के टाइम पर जो 1930 में हुआ था इनका रिजोल्यूशन 1930 में 1929 के दिसंबर में हुआ था, और पूर्ण स्वराज की जो घोषणा 26 जनवरी 1930 को कर दी थी। तो उसका जो ये हुआ था लाहौर सेशन में हुआ था कि ये रिजोल्यूशन लिया गया था कि पूर्ण स्वराज हम मनाएंगे 26 जनवरी 1930 से। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन लिया गया था वो कांग्रेस के लाहौर सेशन में हुआ था जो कि 1929 में हुआ था, और 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। ठीक है, एलॉय ऑफ स्टील यूज टू मेक ऑटोमोबाइल एक्सल और बॉल बेयरिंग वगैरह बनाने के लिए क्रोमियम स्टील यूज़ होता है। यहाँ पे ज़्यादा हीट वाले काम होते हैं, फ्रिक्शन हीट वाले, वहाँ पे क्रोमियम स्टील यूज़ होता है। और निकल स्टील यूज़ होता है जनरली ठंडे कूल लिक्विड्स को, मतलब जो गैस को कूल करके रखते हैं जैसे नाइट्रोजन वगैरह को, तो उसके कंटेनर वगैरह बनाने के लिए या फिर टरबाइन वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें से नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा है, तो विटामिन B12 से बेरी बेरी होता है। तो ये सारे विटामिन का है। ठीक है, विटामिन A से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, B1 से बेरी बेरी होता है। तो इसका जो यहाँ पे बेरी बेरी दे रखा है तो ये B12 नहीं होगा, B1 होगा। तो ये तो आंसर हो जाएगा B इसका। लेकिन विटामिन E से मस्कुलर वीकनेस है, ये भी एक्चुअल में गलत है, क्योंकि विटामिन E से फर्टिलिटी कम होती है या फिर बच्चों में एक तरह का एनीमिया हो जाता है। तो अब इसमें क्या मानेंगे, वो दूसरी माना तो इन्होंने ये बेरी बेरी B1 है, वो तो ऑब्वियसली सही है, लेकिन E भी इन्होंने एक्चुअल में गलत दे रखा है। बाकी देख लेते हैं। A से नाइट ब्लाइंडनेस, B1 से बेरी बेरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट। C से स्कर भी होता है, ठीक है। D से रिकेट्स या फिर हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है। E से फर्टिलिटी और ये एनीमिया एक टाइप का, और K से क्लॉटिंग, ब्लड में क्लॉटिंग होना कम हो जाता है। विटामिन B12 से जो है वो एक तरह का एनीमिया होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कौन सा है? तो विंड एनर्जी है। बाकी ये सब कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क ट्रैक? ठीक है, उत्तर प्रदेश का है, सबको पता है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इन वैली सिविलाइजेशन? गुजरात में है, गुजरात में लोथल और एक सेकेंड, हाँ, ये जो ट्रैक है, ट्रैक उत्तर प्रदेश का इतना है, राजस्थान, महाराष्ट्र, ऐसे करके पूरा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र का सेकंड नंबर पे भी हो, थर्ड नंबर पे। ठीक है, और गुजरात की जो साइट है वो लोथल और धौलावीरा है मेनली। ठीक है। अगला है कि ये आश्वस्त जो साइबर क्राइम है, ये अखबार में खबर आई थी 11 जनवरी को, ये गांधीनगर गुजरात में इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि हरिदास जयंती कहाँ पर मनाई जाती है? तो वृंदावन में मनाई जाती है, हरिदास वृंदावन के ही थे। ठीक है। और 1857 का जो फर्स्ट इफेक्ट था वो क्या था कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम कंपनी टू क्राउन। ठीक है। बाकी हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो गया था, ऐसा नहीं है, डिवाइड करने की कोशिश शुरू कर दी थी अंग्रेज़ों ने। ठीक है। और विजिलेंस ऑफ आर्मी इंक्रीज, ये किया था इंक्रीज विजिलेंस। ठीक है, लेकिन ये कोई ऐसा वर्स्ट इफेक्ट नहीं था। लोकल प्रिंसेस को लॉस्ट इम्पोर्टेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, उल्टा हुआ था, बल्कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने हस्तक्षेप करना कम कर दिया था अंग्रेज़ों ने। ठीक है, उनको बोला था कि आप बस हमारे साथ रहो। ठीक है, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम कंपनी टू क्राउन हो गया था। एक्चुअली ये भी वर्स्ट नहीं था, वर्स्ट तो कंपनी का रूल था, लेकिन क्राउन को जो वो दे दी गई थी वो ये एक्चुअल में उस तरीके से सही है कि ये हुआ था 1957 के बाद में, जस्ट यही काम किया गया था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं ख़त्म हुई डायरेक्टली। ठीक है, ये लोकल ये लॉस्ट इम्पोर्टेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, विजिलेंस ऑफ आर्मी इंक्रीज, ये हुआ था, लेकिन ये कोई ऐसा वर्स्ट इफेक्ट नहीं है, यही वर्स्ट माना जाएगा उन दोनों में, विजिलेंस ऑफ आर्मी में और ट्रांसफ़र ऑफ पावर में। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? अरेंज द गिवन वर्ड्स। ठीक है, इन वर्ड्स को अरेंज कर देंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये बनेगा शार्प, शॉक, स्नूकर्स। इसमें क्या पूछा मिडिल वाला कौन सा, तो स्नूकर्स हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि हाँ, जैसे इससे ये लिखा गया है तो इससे क्या होगा? तो देखिए, सी को 2 आगे कर दिया है ना, तो यहाँ पे भी एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे भी ए को 2 आगे कर दिया जाएगा, तो ए यहाँ पे हो जाएगा, तो इससे ये और ये 2 आंसर हाँ, ये 2 आंसर हो जाएंगे ए और बी में से। ठीक है। फिर ए को वहीं पर रहने दिया सेकंड वाले को, तो सेकंड वाले को वहीं पर रहने दो, तो इसमें बी यहीं पे रहने दिया है, तो आंसर यही हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर सी है। ये इसमें क्या है, कहना ये जो सुई है, जो तीर है, तीर जो है 45 डिग्री घूम रहा है हर बार। ये सेकंड फिगर में 45, इसमें 45, तो नीचे इस वाली डायरेक्शन में होगा, तो इस वाली डायरेक्शन में एक ये है और एक ये है, और ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है। एक बार 90 डिग्री घूमा, फिर दूसरी बार यहाँ पे, तो तीसरी बार नीचे की साइड आना चाहिए, तो ये नीचे की साइड हो गया, आंसर हो गया सी। ठीक है। अगला है, इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन मार्च 2020? तो वो है कोलकाता में। ठीक है, ये है कि इंडियाज़ फर्स्ट, ये न्यूज़ की खबर है, तो ये हुगली रिवर के नीचे कोलकाता में मार्च 2022 में चालू होगा। ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड सिल्क वर्म से रिलेटेड है सेरिकल्चर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीजेंट मूवमेंट वाज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीजेंट मूवमेंट ऑफ रायबरेली एंड फैजाबाद। ठीक है, तो जो सारे जो हुए थे उसके आधार पर अंदाजा लगा सकते हैं, अगर नहीं पता हो तो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ है, खेड़ा सत्याग्रह तो 18 में हुआ है, चंपारण 17 में हुआ है, तो ये दोनों तो बहुत पहले ही हो गए। ठीक है, और बारडोली जो है वो 28 में हुआ है, तो ये सब की ईयर सबको पता रहती है, याद रखनी भी चाहिए। लेकिन जो ये है रायबरेली वाला, ये 1921 में हुआ है। ठीक है, तो वो जस्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे ही हो रहा था, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये नहीं भी याद हो तो ये याद होते ही सबको, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण और बारडोली तो पटेल जी ने करवाया था, वो बाद में हुआ है, सबको पता है। और खेड़ा और चंपारण गांधी जी ने करवाए थे, लेकिन ये नॉन कोऑपरेशन से पहले के हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से ये आंसर हो जाएगा, आसानी से कराया जा सकता है। ठीक है। अगला है कि प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड अंडर, ये आर्टिकल 356 है।
ठीक है। आर्टिकल 356 जो है वो प्रेसिडेंट रूल का है, 352 नेशनल इमरजेंसी है और 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी। और आर्टिकल 368 में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कराया था उससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट कोलफील्ड इन इंडिया। ठीक है, तो वो झारिया है, झारिया कोलफील्ड जो है लार्जेस्ट है, झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है कि हाँ ये है, तो ब्लैक को रेड बोलते हैं, रेड को येलो बोलते हैं, येलो को ब्लू बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं आसमान का कलर क्या है, तो आसमान का कलर ब्लू है, लेकिन ब्लू को क्या बोलते हैं, येलो बोलते हैं। सॉरी येलो को ब्लू बोलते हैं, लेकिन ब्लू को क्या बोलते हैं, ब्लू को ग्रीन बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ग्रीन, है ना। तो ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, तो ब्लू को ग्रीन बोलते हैं। तो आसमान ब्लू है तो ब्लू को ग्रीन बोलेंगे, तो आंसर हो जाएगा ग्रीन। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच ईयर प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड, 1950 में एस्टेब्लिश हुआ था। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाई मास कौन सा है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये फिक्स है, ये है ही है, इसका क्या कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। डिवाइस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेट करंट इनटू डायरेक्ट करंट, उसे रेक्टिफायर बोलते हैं। जो अल्टरनेट करंट होता है ऐसे उसे रेक्टिफाई कर देता है, काट देता है, और वो उसे डायरेक्ट करंट में चेंज कर देता है। एम्पलीफायर नहीं है, ठीक है, ये एम्पलीफाई तो करने का कोई मतलब ही नहीं है। ऑसिलेटर इसका जस्ट उल्टा करता है, वो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, और फिल्टर का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आंसर रेक्टिफायर है। अगला है स्पुतनिक वैक्सीन कोरोना डेवलप्ड विच ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, तो स्पुतनिक जो है सबको पता है कि रशियन नाम ही रशियन है स्पुतनिक, इनकी पहली जो सैटेलाइट थी उसका भी नाम स्पुतनिक था, उन्होंने उसी के नाम पे रखा है। और ऑब्वियसली इंडियन तो है नहीं, सबको पता है इंडियन नहीं है, कनाडा चाइना हो नहीं सकता, क्योंकि नाम ही ऐसा है स्पुतनिक, है ना। अगला है लानोस ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है, जो ये वेनेजुएला में पाया जाता है लानोस। ठीक है। धारावी स्लम कहाँ पे पाया जाता है, मुंबई में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, करंट अफेयर काफ़ी सवाल आए हैं। ठीक है। विच बॉलीवुड सेलिब्रिटी, ये जिसको चिल्ड्रन राइट कैंपेन के लिए यूनिसेफ ने चुना है, वो आयुष्मान खुराना है। और वो क्या प्रियंका चोपड़ा भी हैं, कुछ यूनिसेफ के ही कुछ चिल्ड्रन से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन वो ये एडवोकेट नहीं है, कुछ और है, वो प्रमोटर है, पता नहीं क्या है, एम्बेसडर है शायद। ठीक है। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नोन एज मिनिएचर इंडिया। तो वो मॉरिशस है, एक्चुअली मॉरिशस के ही हाई कमिश्नर ने बोला था कि मिनी मॉरिशस इज़ अ मिनी इंडिया। ठीक है, तो कई साल पहले कहा था, ये तो पुरानी बात है, लेकिन उसी को बोलते हैं मॉरिशस को। ठीक है। अगला है इन विच एज स्तूप ऑफ नागार्जुन वाज बिल्ट। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि नागार्जुन इसमें एक्चुअली इन्होंने आंसर मौर्यन एज दे रखा है। ठीक है, सॉल्यूशन में ये विधानसभा वालों ने, लेकिन मौर्यन एज इसका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस मौर्यन टाइम पर तो नागार्जुन हुए ही नहीं थे, नागार्जुन बाद में हुए। तो सारे ईयर्स देख लेते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर कुषाण होना चाहिए। तो ये देखते हैं कि नागार्जुन जो है वो हुए थे 2nd सेंचुरी में। ठीक है, और मौर्यन एम्पायर हुई है BCE में, है ना, 322 से 185 BC। तो कुषाण जो थे वो थे उनके टाइम, वो है 2nd सेंचुरी BC के टाइम के। ठीक है, गुप्ता तो उसके बाद के, लेटर गुप्ता तो और भी लेट है, उसके बाद हो सकता है, लेकिन मौर्यन तो आंसर नहीं हो सकता है, ये तो कन्फर्म है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर कुषाण होगा, कन्फर्म नहीं पता है क्या आंसर है इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और वैसे भी नागार्जुन के बारे में कहीं भी ज़्यादा वेबसाइट पे भी कहीं मिलता नहीं है, गूगल में। ठीक है। व्हाट वाज द रिक्रूटमेंट एज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये 65 ईयर्स है, फैक्ट है ये तो, है ना। ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क जो है उन्हें एसेंशियल कमोडिटी बना दिया गया था। वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंतर्गत किया था। जनरली क्या होता है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसमें, लेकिन इनको डाला गया था और अभी निकाल भी दिया गया जून के बाद में। अब ये एसेंशियल कमोडिटी नहीं है इस टाइम पर, तो ठीक है। अब इसमें मिरर इमेज देखना है, तो मिरर इमेज में ये जो है ये इसके मिरर से मैक्सिमम फार एंड पे ऐसे अगर सीधा है, तो इधर की साइड को मैक्सिमम फार एंड पे जिधर सीधा होगा वही आंसर होगा। तो ये सभी उल्टे हैं, है ना। तो ये सीधा इधर ही है, और वो भी मैक्सिमम फार एंड पर है इधर की साइड, तो वही आंसर सी में जाएगा। इन विच ईयर परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY ये किस में ईयर में लॉन्च किया गया है, 2015 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना जो है वो 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसीव्ड INS सिंधुवीर। तो ये INS सिंधुवीर जो है
ये किलो क्लास का सबमरीन है INS सिंधुवीर, ये म्यांमार की नेवी को दिया गया है। ये 19 अक्टूबर को न्यूज़ आई थी। अगला क्वेश्चन है, और ऑब्वियसली नेपाल को तो हो ही नहीं सकता, तो तुक्का मारने के लिए एटलीस्ट थोड़ा बहुत मौका मिल जाता है, लेकिन कुछ भी हो सकता था। मालदीव को भी बहुत हेल्प करता है इंडिया, ईरान को भी करता है, म्यांमार को भी करता है। तो आंसर म्यांमार है, पता होगा तभी कर सकते हैं, ऐसे नहीं तो नहीं हो पाएगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी सीनियर सिटीजन, ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो है वो बूढ़े लोगों के लिए होता है, और वो BPL कैटेगरी के लोगों के लिए होता है। तो जो वयोश्री योजना है प्रोवाइड्स एज थ्रू असिस्टिव लिविंग डिवाइसेस टू सीनियर सिटीजन बिलोंगिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन। जो दांत वात तो कान वगैरह खराब हो जाते हैं ना, उनके लिए जो असिस्टिव डिवाइसेस होती हैं वो सब प्रोवाइड कराते हैं इस वाले वयोश्री योजना के अंतर्गत। तो वो ओबियसली सेंटर की स्कीम है, तो जनरली है ना SC ST OBC की जगह पे BPL को ही ज़्यादातर देते हैं। ज़्यादातर स्कीमें BPL होती हैं वैसे, है ना। वैसे ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी पैट्रोनाइज्ड वैष्णविज्म, तो गुप्ता थे वैष्णविज्म को पैट्रोनाइज करने वाले, ठीक है। हु वाज द लेटर रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी, लास्ट रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी। तो सुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, देखिए सुंग डायनेस्टी की शुरुआत वाले रूलर थे पुष्यमित्र शुंग, इसने शुरू करी थी, और तीन ही है मेन, तो अग्निमित्र और देवभूति। तो ठीक है, तो देवभूति जो है वो लास्ट इसके सी आंसर हो जाएगा, लास्ट जो है सुंग डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है। कंजली वेटलैंड जो है वो पंजाब का है। पंजाब में कहाँ पाया जाता है कंजली वेटलैंड, जो है कंजली लेक है वो मैन मेड वेटलैंड है, और ये कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में है पंजाब में, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं, तो ये हेबरलैंड को बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु सक्सीडेड रजिया सुल्तान के जो है रजिया सुल्तान को हटा के कौन बना था, तो बैरम शाह बना था। तो ये बैरम शाह जो है इसका हाफ ब्रदर था, इसका नाम था मौजुद्दीन बहरम, ठीक है। तो जब रजिया सुल्तान कहीं दूसरी जगह गई हुई थी, तो उन्होंने इसने अपने आप को राजा बता दिया था कि मैं राजा बन गया हूँ, ठीक है। फिर वो अपना शासन वापस ले ही नहीं पाई। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी जो है वो फोटो में देखकर ये बोल रहा है कि ये जो लड़की है ये मेरे पापा के इकलौते बेटे की बेटी है, तो ऑब्वियसली वो अपनी बेटी होगी, ठीक है। तो शी इज़ द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, तो माई फादर्स वाइफ तो हो गई मेरी मम्मी, ठीक है, और ओनली सन मैं ही हो गया, ठीक है। तो ये जो है मेरी ही डॉटर हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इस तरीके से बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड द नालंदा बुद्ध विहार, तो नालंदा जो है वो कुमारगुप्त वन ने बनाई थी, ठीक है। नालंदा विहार जो है कुमारगुप्त वन ने बनाई थी, ये 5th सेंचुरी में बनी है, और 13th सेंचुरी में ये फिर बंद हो गई, ठीक है। ये बुद्धिज़्म हिंदुज़्म को पढ़ाते थे वहाँ पे, ठीक है। और इसे लूटा था बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। 1200 सेंचुरी में इसने 1200 में उसने इसे बर्बाद कर दिया था। उसके बाद तो ये 1300 में तो ख़त्म ही हो गया था, ठीक है। नालंदा बुद्ध विहार हो गया। चलिए, रॉक्स ऑफ प्री कैम्ब्रियन एरा इज फाउंड एट अरावली में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज ब्रेड बास्केट, तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है। उसे ब्रेड बास्केट बनाया, ये हंगरी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी को ब्रेड बास्केट बोला जाता है। नीति आयोग ने लॉन्च किया है इनिशिएटिव एजुकेशन हेल्थ और इस हेल्थ सेक्टर में स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो 7 प्रोग्राम है। 7 की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, 7 प्रोग्राम जो है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल है। तो ये ऑब्वियसली जहाँ पे कहीं ह्यूमन कैपिटल आ जाए तो इसका मतलब साफ है कि वो एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड बात होगी, ठीक है। तो ये हो गया GS का, ठीक है। अब देखते हैं हिंदी के। तो विलोम शब्द इसमें सही कौन सा है, सही है सापेक्ष का निरपेक्ष, ठीक है। तद्भव नहीं है, तो स्पर्श और छूना ये तद्भव नहीं है, ये सही तद्भव नहीं है, गलत है। बाकी रागी, रानी, श्रेष्ठी, सेठी ये सब सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, व्याघ्र, बात, बाजी, बिजली, ये सब जो है ये बाकी के सारे ये BCD ये सारे तद्भव हैं, और व्याघ्र जो है
बाघ को बोलते हैं, तो बाघ तद्भव हो जाएगा और व्याघ्र तत्सम हो जाएगा। अतिथि शब्द का विलोम क्या है? तो अतिथि का विलोम होगा जो कि अतिथि को ग्रहण करता हो, मतलब अतिथि की सेवा करता हो, उसे अतिथेय बोलते हैं। ठीक है, वो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, निम्नलिखित सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? ठीक है, सार्वजनिक का मतलब सर्वसाधारण से संबंधित है या फिर सब देशों में होने वाला, इनमें से कोई एक हो सकता है। ऑब्वियसली सही वाला तो सर्वसाधारण से संबंधित है। साहित्य से संबंधित से कोई मतलब नहीं है, समूह से संबंधित का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सर्वसाधारण से संबंधित को सार्वजनिक बोलते हैं। ठीक है, सार्वजनिक जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे सार्वजनिक पार्क, ठीक है, ऐसे टाइप की चीज़ें, सार्वजनिक टॉयलेट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खल का विलोम होगा? ठीक है, खल का विलोम होगा सज्जन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्याय नहीं है? तो तड़ित, बिजली, चंपला, चपला, चंचला, सौदामिनी, ये सब पर्याय हैं, श्लाघा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से मेह शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो मेह का होता है मेघ। ठीक है, मेघ बोलते हैं ना, वो मेह है, वर्षा। अगला है, निम्नलिखित में से वरदान शब्द का विलोम है? तो वरदान का उल्टा क्या हो जाएगा? अभिशाप। ठीक है, भौरा का तत्सम क्या है? भ्रमर, जो शायद पीछे भी आ चुका है तत्सम तद्भव, ये इसमें कहीं, या फिर आगे आएगा, शायद आगे आएगा। ये रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, भौरा, भ्रमर, है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो परमात्मा, प्रभु, जगदीश, ये सब ईश्वर है। देवराज तो इंद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम कौन सा है? तो समष्टि है, व्यष्टि का उल्टा। ठीक है, मुष्टि का मतलब तो मतलब मुट्ठी होता है, और तुष्टि और संतुष्टि टाइप का चीज़ है, और पुष्टि का मतलब तो किसी चीज़ को भरना, तो व्यष्टि का समष्टि हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्तनी शब्द, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी के समर्पण सही लिखा है, ये सम्मान लिखा वो सम्मान किया है, समीक्षा लिखा है, समीक्षा होता है, और संसारिक लिखा है, सांसारिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही नहीं है? तो यव को जौ बोलते हैं, और कपर्दिका को कौड़ी बोलते हैं, शकट को छकड़ा बोलते हैं, जीर्ण को शीर्ण नहीं बोलते, जीर्ण शीर्ण एक ही शब्द है एक तरह से। ठीक है, दुर्लंघ शब्द के लिए निम्नलिखित में कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? दुर्लंघ का मतलब जिसे लांघा नहीं जा सकता या लांघना मुश्किल हो, जिसे पार करना कठिन हो। ठीक है, जहाँ जाना सरल हो, ऐसा तो ऑब्वियसली नहीं है, उल्टा है। ठीक है, जहाँ जाना असंभव हो, ये एक बार को हो भी सकता है। ठीक है, जहाँ जाना कठिन हो, ये भी हो सकता है, लेकिन लांघने की बात हो रही है, जाने की बात नहीं हो रही, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो पार करना कठिन हो, लांघना कठिन हो। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रकाश का पर्याय नहीं है? तो प्रकाश का क्या होता है? प्रभा, जो ज्योति, दीप्ति, प्रकाश, है ना, ऐसे टाइप के होते हैं। नंदिनी नहीं होता, नंदिनी शायद गाय को बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समूह के सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं? ठीक है, तो सुर, शरीर, मंदाकिनी, त्रिप, थगा, ये सब गंगा के पर्यायवाची होते हैं। बाकी इसमें है ना, मैंने देखा ध्यान से कि कालिंदी है, कालिंदी तो यमुना को बोलते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, नीर का मतलब पानी होता है, ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो ये भी हट गए सीधे सीधे। ठीक है, सूर्यजा, अक्रजा, सुरधुनी, ये मुझे पता भी नहीं था, जो भी है। ठीक है, सुरसरी, मंदाकिनी सबको पता है, ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से नौका का पर्यायवाची कौन सा है? नौका का तरणी होता है, तरणी नौका। ठीक है, ये भरता, दारा, दारा वाला तो औरत या खैर पत्नी होता है। ठीक है, बात का मतलब वायु होता है, भरता तो मुझे पता नहीं कौन से सेंस में यूज़ कर रहा है, खैर तरणी का मतलब नौका होता ही है। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा तत्सम तद्भव के योग में सही नहीं है? तो तत्सम तद्भव सही नहीं है, ये कौन सा होगा? हरिद्रा, हंसी नहीं होता, हरिद्रा का मतलब हल्दी होता है। धूम का मतलब धुआं सही है, भ्रमर का मतलब भौरा होता है, ये आ गया। ठीक है, भ्रमर भौरा रिपीटेड है। अर्ध का आधा होता है। निम्नलिखित से गृह का पर्यायवाची नहीं है। गृह का मतलब घर होता है, तो भवन, आलय, निकेतन, ऐसे टाइप का ये हो जाएगा। भद्रा नहीं है, जो पहले जन्मा हो, वाक्यांश के जो पहले जन्मा हो, पहले मतलब तुमसे बड़ा हो उम्र में, तो वो अग्रज है। ठीक है, जो बाद में जन्मता है उसे एक सेकेंड, बाद में जन्मता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनुज बोलते हैं। ठीक है, अनुज से पहले जो होता है वैसे अग्रज बोलते हैं, तो ये सब तो नहीं है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव कौन सा है? हाथ है। बाकी सर्प, स्वामी, हस्ती, ये सब जो है हस्त को हाथ बोलते हैं, जिसका तत्सम जो होता है हस्त होता है, हाथ होता है तद्भव। विशेषण की दृष्टि से निम्नलिखित से कौन सा वाक्यांश अशुद्ध है? ठीक है, भगवान बुरे लोगों को खुद दृष्टि से बचाए। ठीक है, ये जो है अशुद्ध है, क्योंकि बुरी कुदृष्टि नहीं होती। भगवान बुरे लोगों की कुदृष्टि से बचाए, बुरी कुदृष्टि तो रिपीटेड हो गया। ठीक है,
निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा? तो अनुगामी का मतलब होता है अनुगमन करने वाला। निम्नलिखित में से किस सही विलोम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो लाभ का हानि विलोम सही है, बंधन का मुक्ति सही है, इच्छा का अनिच्छा सही है, जय का मतलब ही विजय होता है, जय का पराजय होना चाहिए था। ठीक है, निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है। तो वाक्यांश के लिए सही शब्द जो सब कुछ जानता हो, अल्पज्ञ नहीं होता, सर्वज्ञ होता है। शिव का उपासक जो है वो वैष्णव नहीं होगा, शैव होगा। ठीक है, जो हमेशा रहे वो क्षणभंगुर नहीं होगा। ठीक है, क्षणभंगुर का मतलब तो जो हमेशा नहीं रहे होता है। और शक्ति का की उपासना करने वाले को शाक्त बोलते हैं, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, तो गेंद का आकार गोल है, वह आम खा रहा है, इस पुस्तक में 10 अध्याय है। ठीक है, तो ये सब गलत है। इसमें इस पुस्तक में यहाँ बिंदी होगी, 10 अध्याय आधा ध होगा और है होगा। ठीक है, इसमें कई सारी गलतियाँ हैं, तो यही गलत हो जाएगा, है ना। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? ठीक है, तो इसमें नाव गलत लिखा है। ठीक है, यहाँ पे शिवर गलत लिखा है, ये घनिष्ठ होता है, नृशंस होता है, ये सब गलत चलता है, ये सब सही है। ठीक है, द्वंद्व, तिलांजलि, त्रैमासिक, दुस्साध्य, ये सब सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ये शुद्ध है। ठीक है, बाकी ये सब गलत है, इसमें कहीं ना कहीं गलतियाँ हैं। जैसे कि दशरथ के एक पुत्री थी होता है, मैंने गुरु का दर्शन किया, के दर्शन किए टाइप होता है, ये सब गलत है, यही सही है। ठीक है, और ऑब्वियसली इसमें ये क्वेश्चन मार्क वगैरह है वो भी चेक कर लेना चाहिए। निम्नलिखित से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? शोषक। ठीक है, तो इसमें वो वाला शब्द होता है, दूसरा वाला भगवान, मूल्यवान, विराट, ये सब ठीक है। निम्नलिखित से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। ये आशीर्वाद लिखा है, ये गलत है, आशीर्वाद होता है। ये आहार लिखा है, आहार होता है। अंत्याक्षरी लिखा है, अंत्याक्षरी होता है, आगामी सही है। कटी और श्रोणी शब्द निम्नलिखित किस संख्या पर पर्यायवाची? कटी का मतलब कमर होता है, सबको पता है। ठीक है, श्रोणी भी कमर होता है, तो ये सब नहीं है। बाकी तो निम्नलिखित में चंद्र का पर्यायवाची कौन सा है? चंद्र मयंक है इसका पर्यायवाची, बाकी ये सब नहीं है। अम्बु का मतलब तो ऐसे ही पानी होता है। रजनीचर जो है वो ये निशाचर, रजनीचर जो रात के जानवर घूमते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये मयंकी है इसका चंद्रमा का। निम्नलिखित पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो पत्थर का पर्यायवाची प्रस्तर, पाहन, पाषाण है, पाखान, ये सब होते हैं, पर्ण नहीं है। निम्नलिखित में से कदली शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? कदली का होता है केला, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित से अज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। तो अज्ञ का मतलब होता है जो कुछ न जानता हो, उसी को अज्ञ बोलते हैं। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो तो ऑब्वियसली उससे उल्टा हो जाएगा। तो चिंतन करने योग्य ना हो, ये ना हो, ऑब्वियसली ये सब गलत है। ये जो कुछ न जानता हो वही है अज्ञ। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो पूर्ते होता है, पूर्ति नहीं होता है। ठीक है, तो एक ही मात्रा होगी यहाँ पे, पूर्ते। नीति सही है, तिथि सही है, परिवार सही है। निम्नलिखित में से अतिवृष्टि शब्द का विलोम कौन सा है? तो अतिवृष्टि का होता है उल्टा अनावृष्टि। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है अतिवृष्टि, अनावृष्टि मतलब बारिश नहीं होना। लेकिन शेर का पर्यायवाची नहीं है। शेर का पर्यायवाची मृगराज, शार्दूल, नाहर होता है। हस्ती तो हाथी का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही नहीं है? देवा, दिन, तामसिक, सात्विक। ठीक है, तो विलोम युग्म निकालना है। तामसिक का सात्विक विलोम होता है, जंगम का स्थावर होता है, ठोस का तरल का ठोस होता है, दिवा का दिन नहीं होता। दिवा दिन एक ही चीज़ है, ये विलोम नहीं है। ठीक है, दिवा का रात्रि होगा। जो व्यक्ति देश में रहता हो, विदेश में रहता हो, उसके लिए सही शब्द कौन सा है? तो उसके लिए सही शब्द होगा अप्रवासी। ठीक है, अप्रवासी मतलब वो आदमी जो कि है ना यहाँ अपने देश का है लेकिन दूसरे देश में रहता है। ठीक है, और प्रवासी भारतीय जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जो यहाँ से चले गए, दूसरे देश में रहते हैं लेकिन यहाँ के नागरिक नहीं है, मतलब ऐसे समझ सकते हैं। अगला है निम्नलिखित से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से परिमार्जित बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है, परिश्रम होता, परिश्रम नहीं होता, पड़ोसी होता है, और परिषद होता है, आधा द होता है इसमें। ठीक है, तरुण के का विलोम कौन सा है? तो तरुण का वृद्ध होता है। तरुण मतलब जवान होता है, वृद्ध का मतलब बुढ़ा होता है। कृष का मतलब बहुत पतला। ठीक है, और ये मुझे पता नहीं है। दक्ष का मतलब तो जो एक्सपर्ट हो है। निम्नलिखित से तद्भव, तत्सम, युक्त, युग्म, अनुपयुक्त है। ठीक है, तो तत्सम तद्भव कौन सा गलत लिखा हुआ है? रस्सी का रज्जु होता है, तिनका का तृण होता है, पीठ का पृष्ठ होता है, दिया सलाई का माचिस नहीं होता है। ऑब्वियसली ये तो कोई भी अंदाजे से भी लगा सकता है कि ये गलत है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। भौरा, ठीक है, आंवला, सुई और उपालंब। तो ये भौरा भ्रमर को बोलते हैं, सुई सूचिका, आंवला
वो आंवला भी जो है वो तद्भव है, तो ये उपालम जो है वो तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो वाक्य ये अशुद्ध है, आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है, ये गलत है। आप प्रश्न का उत्तर होता है ना, समस्या का समाधान होता है, तो प्रश्न का समाधान नहीं होता है, तो ये आंसर गलत है, ए है इसका आंसर अशुद्ध। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है? तो निर्माण, एक सेकंड, सही विलोम शब्द तो यश का अपयश होता है, मूढ़ का ज्ञानी होता है, लौकिक का अलौकिक होता है, लेकिन निर्माण का मतलब ही रचना है। ठीक है, ये उसका उल्टा नहीं है। ठीक है, विलोम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पिताजी ने मुझसे कहा मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी। ठीक है, तो सब गलत है, मीरा एक प्रसिद्ध कवयित्री थी, ये होगा। तो इसमें कई सारी चीज़ें गलती हैं, तो यही आंसर है। ठीक है, किस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है? जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसे विरक्त कहते हैं, नहीं। इसके प्रति जो जिसे गहरा लगाव नहीं रहता किसी से, उसे विरक्त बोलते हैं, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय, बिल्कुल सही है। जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य है, जिसे रोका न गया हो उसे अनिरुद्ध बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? तो आदि से अंत के लिए आद्योपांत, बाकायदा वो वर्ड ही बनाया हुआ है। ठीक है, आदि और अंत, ठीक है, इसी में आ रहा है आद्योपांत, तो ये हो गया इसका पूरा सॉल्यूशन।